बरी फौज, फजाई और बहरी फौज के दरमियान एक चोली दामन का साथ था, है और रहेगा। इसकी बदौलत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज्जत बख्शी जो तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ से याद रखी जाएगी। हमारी जो बहरी फौज है उनकी भी तैयारी वैसे ही थी जिस तरह बरी फौज की और हवाई फौज की। आप इस मर्तबा भी तैयार थे द्वारका की तारीख को दोबारा दोहराया जाए, लेकिन दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फौज की तैयारी को देखकर। मार्काए हक ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। कौम को मुसल्लह फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में डॉकयार्ड के दौरे पर पाक नेवी के अफसरों और जवानों से खिताब। कहा कि बर्री और फ़ज़ाई पिटाई के बाद दुश्मन हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत न कर सका। हम अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। पाक नेवी 1965 की तरह ऑपरेशन द्वारका दोहराने को तैयार थी। बहरी हथियार मुकर्रर पोजीशन पर नस्ब कर दिए गए थे। राफेल का हश्र देखकर भारतीय जहाज विक्रांत मैदान जंग से भाग निकला। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। समंदरी सरहदों के दिफा में नेवी का किरदार काबिल फ़ख्र है। ISPR के मुताबिक PNS तैमूर आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की पाक बहरिया की पेशावराना महारत और जंगी तैयारियों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने नेवी के अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरा चीन के दौरान बीजिंग में क़याम पज़ीर। भारत से कशीदगी पर पाक चीन आला सतह की पहली मुलाकात होगी। इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग यी और दीगर चीनी रहनुमाओं से जामे बातचीत होगी। पाक भारत कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात की मुतादिद जहतों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इसहाक डार का दौरा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी का हिस्सा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी आज चीन पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगान वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियों पर चीन का भारत को मुंह तोड़ जवाब। चीन का मोहम्मद डैम के तामीरी काम में तेजी लाने का फैसला। चीनी मीडिया का कहना है भारतीय धमकियों पर चीन ने पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया। मोहम्मद डैम पर कंक्रीट भरने का अमल शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का कौमी फ्लैगशिप मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी मोहम्मद हाइड्रो प्रोजेक्ट अगले साल मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मार्का हक के शहदा के लिए फातह खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा बाली साल के बजट पर भी गौर करेगी। PTI का मुल्क की खिदमत के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। अपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा ओवरसीज़ चैप्टर जाएगा। अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने खर्चे पर दूसरे ममालिक भेजेंगे। हुकूमत से दरख्वास्त है जो मेम्बरान हम बाहर भिजवाएं उनके नाम ECL में मत डालें। मुल्की जिम्मेदारी को सियासत में नहीं लाएंगे। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमती वफ़द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। चेयरमैन PTI ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की खबरें फेक और जाली हैं। हमने ना ही ऐसी कोई मीटिंग की और ना ही ये कोई एजेंडा है। अब बहुत हो गया। PTI के साथ भी सीज़ फायर होना चाहिए। बानी PTI की पेरोल पे रिहाई नहीं चाहते। बानी चेयरमैन पर तमाम केसेस बेबुनियाद हैं, उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। इससे पहले सेनेटर PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं।
PTI तहरीक अदम एतमाद ला रही है तो 100 बिस्मिल्लाह। PTI को मशवरा है अदम एतमाद ना लाए, इससे उनकी सियासी औकात सामने आ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर देमल, कहा कि अदम एतमाद आई तो PTI का रहा साहब भरम भी ख़त्म हो जाएगा। उधर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की मुखालफत कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पहले कौन पैरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए। भारत ने 2019 में बालाकोट पर हमला किया तो नवाज शरीफ जेल में थे। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की बातें करने वालों को मज़े लेने दें। हमने कभी किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाया, चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी या बानी PTI हो। सेनेटर फैसल वावड़ा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की बात करना खुशाइंद है। सियासत में मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, मुज़ाकरात ज़रूरी होनी चाहिए। पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। पाक भारत जंग बंदी दो तरफा थी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है इस्लामाबाद की तरफ से किसी एटमी हमले का इशारा नहीं मिला था। फौजी कार्रवाई को रोकने का फैसला दोनों ममालिक ने किया। अमेरिकी सदर ट्रंप सेंटर स्टेज पर आना चाहते थे, उन्होंने सेंटर स्टेज पर आने के लिए हमारी इजाज़त नहीं ली। अमरीकी सदर की प्यूटन को भी अमन के बदले तिजारत की पेशकश। ट्रंप की रूसी सदर प्यूटन से 2 घंटे तवील फ़ोन पर बातचीत। ट्रंप का कहना है कि रूस अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत चाहता है। यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू करेंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात की शराइत पर बात हुई। जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड को तफसीलात से आगाह कर दिया गया। प्यूटन के साथ कॉल बहुत अच्छी रही। उधर रूसी सदर प्यूटन ने भी बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। कहा कि यूक्रेन के साथ जंग बंदी की हिमायत करते हैं। पाक फ़ज़ाइया मुल्की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। बहादुर जवानों की शुजात और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की CMH रावलपिंडी में दौरे के दौरान गुफ्तगू। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बहादुर जवानों से मुलाकात की और उनके हौसले और जज्बे को सराहा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घरामद वर्सा से इज़हार ताज़ियत किया और शहीद अफसर को खिराज अक़ीदत पेश किया। एयर चीफ ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दुश्मन हमले में जान का नजराना देकर एयरबेस का दिफा किया। भारत ने ACC इवेंट से दस्तबरदारी की तरदीद कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया की खबरों को गलत करार दे दिया। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड देवाजीत साइका का कहना है कि इवेंट्स के बायकॉट पर अभी कोई बात नहीं हुई। बोर्ड की तमाम तर तवज्जो IPL और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने कहा था कि ACC इवेंट का सरबराह पाकिस्तानी सरबराह है। भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती। हुकूमत मार्का हक के दौरान 92 न्यूज़ की नशरियात की मोतरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का 92 न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस का दौरा। मार्का हक के दौरान शानदार कवरेज पर 92 न्यूज़ को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने अपनी रवायात के मुताबिक रियासत का बयानिया बेहतरीन अंदाज में पेश किया। 92 न्यूज़ ने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की जो कौमी मफाद के मुताबिक थी। मार्का हक के दौरान 92 न्यूज़ ने मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। तमाम स्टाफ की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात जारी। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम जारी है। IMF को ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि ताजिर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। ताजरों होल सेलर्स कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दी कि जब 2 जजेस खुद बेंच में नहीं बैठ रहे तो उन्हें ज़बरदस्ती कैसे बैठाएं। तमाम आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस को बेंच में शामिल किया गया।
वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नजरसानी हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद नजरसानी केस अब छोटा बेंच ही सुन सकता है। आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्द इसराइल का गजा में फ़ज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी ऑपरेशन सेहूनी फ़ौज के हमलों में मजीद 151 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस में बमबारी से हमास रहनुमा याहिया सिनवार का भाई ज़करिया सिनवार बेटे समेत शहीद। इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस को फ़लस्तीनियों से खाली कराना शुरू कर दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है इनखला का हुक्म बनी सहेला और अबासान के इलाकों पर भी लागू होता है। सेहूनियों ने फ़लस्तीनियों को खान यूनुस से मपासी की तरफ जाने का हुक्म दे दिया।